हेलो एंड वेलकम ऑल। मैं आपका मेंटर शुभम और आज की क्लास कुछ स्पेशल होने वाली है। जैसा कि आपको पता है, हाल ही में हमारे एथलीट नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड मेडल जीता है एंड उन्होंने 87.58 का थ्रो लगा के गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। सो उन्हीं को डेडिकेट करके आज की क्लास में आपको एक बैनर बनाना बताने वाला हूँ, जिस बैनर के अंदर नीरज चोपड़ा के कुछ इमेजेस को यूज में लेके बहुत ही बेहतरीन सा डिजाइन बना के आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। मैं आपका मेंटर शुभम। सो लेट्स जंप इनटू द फोटोशॉप एंड स्टार्ट क्रिएटिंग दिस बैनर। ऑलराइट, वेलकम बैक। लेट्स हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। सो ये मैंने यहाँ पे ब्लैंक आर्टबोर्ड ले रखा है एंड सबसे पहले मैं इसके अंदर इसका सेंटर पॉइंट डिफाइन करने वाला हूँ। क्यों डिफाइन करने वाला हूँ ये मैं आपको थोड़ी देर के अंदर बताता हूँ, बट सबसे पहले मैं सेंटर पॉइंट डिफाइन करता हूँ। तो कंट्रोल आर प्रेस करके मैं मेरे रूलर यहाँ पे लाऊंगा एंड इसको यहाँ पे सेंटर पॉइंट डिफाइन करूंगा। सी, अब देखिए 500 पिक्सल पे मेरा सेंटर पॉइंट है, मतलब 1000 पिक्सल की मेरी इसकी विड्थ है। सर आप बोलोगे सर आप रूलर ड्रैग कर रहे हैं तो आपको पता कैसे लगेगा सेंटर पॉइंट कौन सा है। जब आप रूलर को ड्रैग करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा रूलर आपका बीच में पॉज होगा, ऑटोमेटिक पॉज होगा। पॉज का मतलब है आपका डॉक्यूमेंट का ये सेंटर पॉइंट है। सो इस तरीके से आप सेंटर पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं। एंड अब मैं एक पॉइंट रूलर का यहाँ नीचे भी डिफाइन करने वाला हूँ एंड उसी पे बेस्ड आगे मेरी क्लास होने वाली है। सो वो क्या साइज पे मैं डिफाइन करूँगा। मैं रूलर में जाऊँगा एंड उसकी रेडियस अप्रॉक्सीमेट में रखने वाला हूँ नियर बाई दिस वन। ये साइज मुझे बेटर लगती है। अब यहाँ पे मैं एक इमेज लगाने वाला हूँ, यहाँ पे मैं दूसरी इमेज लगाने वाला हूँ, बाकी इमेजेस में यहाँ नीचे इसमें लगाने वाला हूँ। सो ये दो सेक्शन मैंने डिफाइन करे। नाउ मैं मेरे मार्की टूल में जाऊँगा एंड कंट्रोल 0 में प्रेस करूंगा ताकि आर्टबोर्ड मेरा नॉर्मल साइज में आ जाए, जो विजुअल साइज उसमें आ जाए। एंड इस एरिया को मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ मार्की टूल से। देन मैं मेरी एडजस्टमेंट लेयर में जाऊंगा एंड सॉलिड कलर की वाइट कलर की एडजस्टमेंट लेयर उसमें लगाने वाला हूँ। आप बोलोगे सर आपने वाइट कलर की एडजस्टमेंट लेयर क्यों लगाई है? क्योंकि बैकग्राउंड हमारा ऑलरेडी वाइट है, तो आपको उसमें क्या जरूरत पड़ गई कि आप वाइट कलर की लेयर लगा रहे हैं। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ मैं क्या करूँगा, फिर से इधर वाले सेक्शन को सेलेक्ट करूँगा, राइट। एंड इस पे भी मैं वाइट कलर की एडजस्टमेंट लेयर लगाने वाला हूँ, जस्ट लाइक दिस। आप बोलोगे सर आपने दो सेक्शन में अलग अलग वाइट कलर की एडजस्टमेंट लेयर लगाई, पहले तो उनको लगाने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि हमारा बैकग्राउंड ऑलरेडी वाइट है। नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2 क्वेश्चन क्या है, आपने दो अलग अलग क्यों लगाई? आप इस पूरे सिंगल एरिया के अंदर भी तो लगा सकते थे। उसका भी जवाब मैं आपको थोड़ी देर के अंदर देता हूँ। जवाब देने से पहले सबसे पहले मैं मेरी इमेजेस यहाँ पे लाने वाला हूँ। सो मैं क्या करूँगा, मैं फाइल में जाऊँगा एंड जाने वाला हूँ प्लेस लिंक्ड के अंदर। मतलब मैं मेरी इमेज को एज ए स्मार्ट ऑब्जेक्ट इसमें पेस्ट करना चाहता हूँ। सो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा क्लास इमेज के अंदर एंड यहाँ से मैं इस वाले इमेज को, राइट, इस वाले इमेज को यहाँ पे प्लेस करने वाला हूँ। वेट अ सेकेंड, जस्ट लाइक दिस। ये वाली इमेज में यहाँ पेस्ट करने वाला हूँ। इस इमेज को मूव करके नियर बाई मैं यहाँ लगा देता हूँ। यहाँ मैं लगाना चाहता हूँ और एंटर में प्रेस करूँगा ताकि इसके ट्रांसफॉर्मेशन हैंडल चली जाए। नाउ ये इमेज एज ए स्मार्ट ऑब्जेक्ट आई है। नाउ स्मार्ट ऑब्जेक्ट का यूज क्या होता है, कैसे आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट को यूज में ले सकते हैं, अगर आप ये भी जानना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए हुए लिंक पे क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्लास देख सकते हैं। मैंने एक डेडिकेटेड क्लास स्मार्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर चैनल के ऊपर डाल रखी है। सो यहाँ पे मैं इसको लेके आऊँगा एंड मैं ऑल्ट प्रेस करके इन दोनों लेयर के जो नीरज चोपड़ा वाली लेयर है, इमेज 1 में इसको नेम दे देता हूँ इमेज 1 एंड ऑल्ट प्रेस करके इसको कलर फिल 2 का मैं क्लिप मास्क करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ, कलर फिल 2 का मैं इसे क्लिप मास्क करने वाला हूँ। नाउ ये इमेज हमारे इधर आ गई है, लेट्स सी। बट इस इमेज के ऑर्डर को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है मुझे इस इमेज को इस वाले एरिया का क्लिप मास्क करना चाहिए। तो ऑल्ट प्रेस करके मैं इसको हटाऊंगा क्लिप मास्क, देन मैं इसको नीचे लेके आऊँगा एंड ऑल्ट प्रेस करके मैं इसे इसका क्लिप मास्क करने वाला हूँ, कलर फिल 1 का क्लिप मास्क करने वाला हूँ। नाउ सी, कुछ इस एंगल पे ये मुझे इमेज ठीक लगती है। सो दो बॉक्स मैंने इसलिए बनाया क्योंकि दोनों पे मैं अलग अलग इमेज क्लिप मास्क कर सकूं। पहली बात तो ये कि आप पूरे में एक बॉक्स बनाने के बजाय आपने दो बॉक्स क्यों बनाए। दूसरी बात ये आपकी आपने इसको व्हाइट कलर का क्यों रखा, इसके ऊपर भी मैं थोड़ी देर के अंदर आता हूँ। कंट्रोल टी प्रेस करके मैं इसे ट्रांसफॉर्म करके बड़ा करूँगा ताकि जितना एरिया मेरे बॉक्स का है वो प्रॉपरली फिल हो सके। सो या ओके, इस इमेज को मैं यहाँ रखना चाहूँगा, बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसे और ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। नाउ फिर से मैं लेयर पैनल में ऊपर आता हूँ। नाउ फिर से मैं फाइल में जाऊँगा, जाने वाला हूँ मैं प्लेस लिंक्ड के अंदर एंड इस टाइम मैं ये वाली इमेज यहाँ पे प्लेस करने वाला हूँ। इमेज बहुत छोटा है बट कोई इशू नहीं है, ऑल्ट प्रेस करके आप इसे बड़ा कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं। इसकी साइज पे कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करने वाला।
एंड नियर बाई हियर मैं इसे प्लेस करना चाहता हूँ। एंटर में प्रेस करूँगा एंड ऑल्ट प्रेस करके मैं इसे इस वाले बॉक्स का जो कलर फिल 2 है उसका क्लिप मास्क करने वाला हूँ। सी दोनों इमेज प्रॉपर्ली हमारे यहाँ पे आ गई है। नाउ इन रूलर्स को मैं रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं व्यू में जाऊँगा एंड क्लियर गाइड्स में मेरी करने वाला हूँ, मतलब गाइड्स मैंने मेरी हटा दी है। सो यहाँ तक हमारी इमेज आ गई है। अब जो आपका सवाल था आपने वाइट कलर का ही कलर फिल क्यों लगाया, उसका जवाब देने का टाइम आ गया है। सो सबसे पहले जो ये मेरी इमेज 2 है, इमेज 2, इस पे मैं लेयर मास्क लगाने वाला हूँ। लेयर मास्क लगा के मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा मेरे ग्रेडियंट में एंड मुझे यहाँ पे इमेज को सेलेक्ट नहीं रखना, मुझे यहाँ पे इसके लेयर मास्क को सेलेक्ट करना है एंड ब्लैक टू वाइट ग्रेडियंट मैंने सेलेक्ट कर रखा है एंड इसे ड्रैग करके मैं यहाँ अप्लाई करने वाला हूँ जस्ट लाइक दिस। अब आप बोलोगे सर ये वाइट सा इम्पैक्ट इसमें कैसे आया। वाइट सा इम्पैक्ट इसमें ऐसे आया कि मैंने यहाँ पे पहली बात, इसका बैकग्राउंड कौन सा था, इसका बैकग्राउंड था नंबर 1 वाइट था। दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पे इस पर ग्रेडियंट लगाया। ग्रेडियंट मतलब मैंने ब्लैक टू वाइट ग्रेडियंट लगाया, मतलब ब्लैक मतलब आपका इमेज हाइड, वाइट मतलब आपका इमेज शो हो गया। सो यहाँ पे क्या हुआ, जब मैंने ग्रेडियंट लगाया तो इतना एरिया आपका ग्रे आउट है तो इतने एरिया में आपके ट्रांसपेरेंसी आ गई, इमेज के अंदर ट्रांसपेरेंसी आ गई। और जैसे ही आपकी इमेज में ट्रांसपेरेंसी आई, इसके नीचे की लेयर कौन सी है, इसके नीचे की जो लेयर मैंने लगाई है, जो बॉक्स मैंने बनाया है कलर फिल 2 का, वो है वाइट कलर का, इसीलिए मुझे ये वाइट कलर का यहाँ पे शो हो रहा है। एट द सेम टाइम अगर इसका कलर मैं ब्लैक करता हूँ तो सी कुछ ये वाला इम्पैक्ट इसमें आने वाला है। सो मैं यहाँ पे एक वाइट कलर का इम्पैक्ट देना चाहता था, इसीलिए मैंने एडजस्टमेंट लेयर लगाई। उसको मैंने 2 तरीके से काम में लिया। पहला तरीका ये, मैंने बॉक्स बनाया एंड इसको इसका क्लिप मास्क किया। दूसरा तरीका ये, इसमें वाइट कलर का ये इम्पैक्ट देने के लिए मैंने इस एडजस्टमेंट लेयर को क्या किया, इस एडजस्टमेंट लेयर को मैंने वाइट किया। सो सेम इम्पैक्ट मैं इस पे देने वाला हूँ इमेज 1 पे। इस इमेज 1 पे फिर से मैं लेयर मास्क लगाऊंगा एंड ग्रेडियंट वाली लेयर में जाऊंगा एंड सी जस्ट लाइक दिस, ये इम्पैक्ट मैं इसमें देना चाह रहा था एंड बहुत ही इजीली मैंने ये इम्पैक्ट यहाँ पे दिया है। सो यहाँ तक मुझे मेरा काम बेटर लगता है। नाउ मैं क्या करूँगा, इन लेयर्स को सेलेक्ट करके कंट्रोल G प्रेस करके इनका ग्रुप बनाऊंगा एंड इसे नेम दे देता हूँ बैकग्राउंड, क्योंकि ये इमेज हमारी सबसे पीछे की तरफ होने वाली है। नाउ अब मैं क्या करूंगा, मुझे एक इम्पैक्ट और आता है दिमाग के अंदर। मैं एडजस्टमेंट लेयर आइकॉन पे क्लिक करूंगा, सॉलिड कलर की एडजस्टमेंट लेयर लगाऊंगा एंड वाइट कलर की एडजस्टमेंट लेयर में फिर से लगाने वाला हूं एंड इसकी ओपेसिटी डाउन करके मैं नियर बाई लेट्स सी नियर बाई इतनी मैं रखना चाहता हूँ, 62 की ओपेसिटी रखना चाहता हूँ ताकि ये कुछ पीछे हल्का इमेज मुझे दिखाई दे। बिल्कुल ओरिजिनल कलर्स के इमेज मुझे दिखाई नहीं दिए, इसलिए मैंने वाइट कलर का एडजस्टमेंट लेयर यहाँ पे लगाया है। नाउ अब आती है इमेज नंबर 3 लगाने की बारी। सो ये इमेज मैंने पहले से यहाँ पे रखा है एंड इसका सिलेक्शन भी मैंने लोड करके रखा है। इसके अंदर मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल एंड ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ ही साथ मैंने इसके अंदर सेलेक्ट एंड मास्क का यूज़ लेके इस इमेज का सिलेक्शन बनाया। सो उसके ऊपर मैं टाइम अभी ख़राब नहीं करने वाला, कि उसमें वो थोड़ा प्रोसेस थोड़ा लेंदी है एंड उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। सो मैंने ऑलरेडी इसका सिलेक्शन बना के रखा है। भाई, तो अगर आप सीखना चाहते हैं कैसे आप सेलेक्ट एंड मास्क से सिलेक्शन बना सकते हैं, तो मैंने एक डेडिकेटेड क्लास चैनल के ऊपर सेलेक्ट एंड मास्क के ऊपर डाल रखी है। आप ऊपर दिए हुए लिंक पे क्लिक करके या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके उस क्लास को देख सकते हैं एंड सेलेक्ट एंड मास्क को प्रॉपर्ली सीख सकते हैं। सो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा सेलेक्ट एंड लोड सिलेक्शन एंड ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में लोड करने वाला हूँ जस्ट लाइक दिस एंड इस पर यहाँ पे लेयर मास्क लगाने वाला हूँ जस्ट लाइक दिस। सो ये मैंने सिलेक्शन बनाया। हाँ, आप बोलोगे सर ये पीछे कुछ ट्रांसपेरेंसी कैसे आई। सो सिलेक्शन बना के मैंने यहाँ पे वही इसमें ग्रेडियंट का इम्पैक्ट और दे दिया, जिससे जितना एरिया क्या हुआ, जितना एरिया मेरा ग्रे कलर का है, मतलब ब्लैक आपका हाइड करता है, वाइट आपका शो करता है एंड ग्रे आपका ट्रांसपेरेंसी देता है। सो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसमें ट्रांसपेरेंसी लगाई है। सो यहाँ तक मुझे बेटर लगता है एंड मैं क्या करूँगा, सिंपली इस लेयर को ड्रैग करके इस अनटाइटल्ड 1 जो हमारा डॉक्यूमेंट है इसमें मैं लाने वाला हूँ एंड कंट्रोल T प्रेस करके इसे मैं कर लेता हूँ बड़ा। राइट, लेट मी चेक क्या साइज़ मुझे रखना है। ओके, आई थिंक ये वाली साइज बेटर काम करेगी। ओके, थोड़ा मूवमेंट और करने की ज़रूरत है इसमें। थोड़ा अगर मैं इसे नीचे लाऊं एंड कंट्रोल T प्रेस करके थोड़ा इसे और बड़ा करूं, ओके जस्ट लाइक दिस। नाउ ये मुझे बेटर लगता है यहाँ पे। नाउ ये हो गई मेरी इमेज नंबर 3। नाउ इमेज नंबर 4 में यहाँ पे लाने वाला हूँ। सो मैं फाइल में जाऊँगा,
प्लेस लिंक्ड में जाऊंगा, मैं प्लेस लिंक्ड में जाके ही अप्लाई करने वाला हूँ ताकि मेरी इमेज एज ए स्मार्ट ऑब्जेक्ट अप्लाई हो। इस इमेज को मैं सेलेक्ट करूंगा एंड प्लेस में इसे यहाँ करने वाला हूँ जस्ट लाइक दिस, एंड इसे नियर बाई हियर मैं प्लेस करने वाला हूँ। साइज सब कुछ बेटर है, कुछ नहीं करना, जस्ट प्लेस करना है। एंटर में प्रेस करूंगा, देन मैं जाने वाला हूँ मेरे सिलेक्शन टूल में एंड सेलेक्ट सब्जेक्ट पे मैं सिंपली क्लिक करने वाला हूँ। फोटोशॉप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इस इमेज का एक सिलेक्शन बनाएगा एंड बिलीव मी बहुत ही बेहतरीन सिलेक्शन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फोटोशॉप हमारे लिए बनाने वाला है। दैट्स इट। एंड इस पर मैं लेयर मास्क यहाँ पे लगाने वाला हूँ जस्ट लाइक दिस। ज़्यादा फिनिशिंग टच मैंने इसे नहीं दिए हैं, बट फिर भी बहुत ही बेहतरीन सा सिलेक्शन हमारे पास यहाँ पे बन के आया है। सो यहाँ तक हमारा डिज़ाइन बन के रेडी है। सो अब इसके अंदर मैं एक इम्पैक्ट और देना चाहता हूँ। वो क्या है, मैं सिंपली यहाँ से एक ब्लैंक लेयर लगाऊंगा, ग्रेडियंट में जाऊंगा एंड यहाँ से मैं ब्लैक टू वाइट एक ग्रेडियंट लगाने वाला हूँ जस्ट लाइक दिस। एंड इस पर राइट क्लिक करूँगा, मैं जाने वाला हूँ ब्लेंडिंग ऑप्शंस के अंदर एंड इसके अंदर से मैं डार्कर पिक्सल्स को हाइड करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ, डार्कर पिक्सल्स को हाइड करना चाहता हूँ। सी मेरा ग्रेडियंट स्ट्रेट अप्लाई नहीं हुआ है, सो फिर से मैं ग्रेडियंट अप्लाई करूंगा। ग्रेडियंट टूल में जाऊंगा एंड शिफ्ट प्रेस करके मैं मेरा ग्रेडियंट अप्लाई करने वाला हूँ ब्लैक टू वाइट, राइट। शिफ्ट प्रेस करने से क्या होता है, आपका ग्रेडियंट स्ट्रेट अप्लाई होता है जस्ट लाइक दिस। देन फिर से राइट क्लिक करूंगा, ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाऊंगा एंड इस लेयर में से मैं डार्कर पिक्सल्स को हाइड करना चाहता हूँ। अंडरलाइंग लेयर में से नहीं, इस लेयर में से मैं डार्कर पिक्सल्स को हाइड करना चाहता हूँ। बाय द वे, अगर आप सीखना चाहते हैं कि कैसे ब्लेंडिंग ऑप्शंस काम करते हैं, कैसे दिस लेयर, अंडरलाइंग लेयर, ब्लेंड इफ ग्रे, सायान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक, तो इसके ऊपर भी मैंने डेडिकेटेड क्लास एक यूट्यूब चैनल के ऊपर डाल रखी है। तो आप नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करके जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर ऊपर दिए हुए लिंक पे क्लिक करके जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है उस पर क्लिक करके उस क्लास को देख सकते हैं। सो इसमें से ब्लैक पिक्सल्स को मैं हाइड करने वाला हूँ। सी एक स्मूथ ट्रांजिशन मुझे यहाँ पे देना है, इसी के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ जस्ट लाइक दिस। थोड़ा ब्लैक का इम्पैक्ट भी मैं इसमें से हटा देता हूँ जस्ट लाइक दिस, आई थिंक सो बेटर है। एंड मैं ओके क्लिक करने वाला हूँ। देन इस लेयर को थोड़ा अपवर्ड में मूव करने वाला हूँ, राइट। कैसे अपवर्ड मूव करना है ताकि एक स्मूथ ट्रांजिशन। स्मूथ ट्रांजिशन से मेरा क्या मतलब है, स्मूथ ट्रांजिशन मेरा मतलब है कि वाइट से ये कलर इसमें ब्लेंड होके आ गया, मतलब ये इमेजेस इसके अंदर ब्लेंड होके आ रही है। मतलब एक जो लाइन यहाँ पे दिखाई दे रही है शार्प लाइन, वो शार्प एज यहाँ पे चला गया है। एंड एट द सेम टाइम इसकी ओपेसिटी भी मैं हल्की कम कर देता हूँ ताकि हल्का कुछ इस तरीके का इम्पैक्ट इसमें आ सके। दैट्स इट। इम्पैक्ट मैं इसमें देना चाह रहा था। नाउ एक इमेज में इसमें और प्लेस करना चाहता हूँ। सो मैं क्या करूँगा, फाइल में जाऊँगा, प्लेस लिंक्ड में जाऊँगा एंड दिस टाइम आई विल गो विद दिस इमेज। इसे भी मैं प्लेस करना चाहता हूँ। ड्रैग करके मैं इसे नीचे लाने वाला हूँ नियर बाई हियर। एंटर में प्रेस करूँगा, देन फिर से मेरे सिलेक्शन टूल में जाऊँगा एंड जाने वाला हूँ मैं सेलेक्ट सब्जेक्ट में। सेलेक्ट सब्जेक्ट से मेरा इसका जितना हो सके बेहतर सिलेक्शन बन के ऑटोमेटिक आने वाला है। मतलब मुझे उसमें ज़्यादा टाइम ख़राब करना नहीं पड़ेगा, बट फिर भी सिलेक्शन अभी और इम्प्रूव होना बाकी है। सो मैं इसे जूम करूँगा एंड फिर से मेरे क्विक सिलेक्शन में जाऊँगा। तो सबसे पहले लेट्स सी, फ्लावर का सिलेक्शन सही आया है, काफ़ी हद तक सही आया है। हाँ, थोड़ा और इसमें तरीके से काम करना बाकी है। सी इस एरिया को थोड़ा सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको फिर से ऐड करेंगे एंड सी ये हैंड मुझे इसमें चाहिए, इसके हाथ मुझे इसमें चाहिए। ज़्यादा प्रिसाइज होने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी अप टू मार्क होना चाहिए। यहाँ तक सिलेक्शन बेटर है ना। उस जिस पोडियम के ऊपर ये बैठा है उसका भी मुझे सिलेक्शन बनाना है। सो मैं क्या करूँगा, पॉइंटर को बड़ा करूँगा स्क्वायर ब्रैकेट की से एंड इनका सिलेक्शन मैं ऐड करना चाहता हूँ। नो इशू, जो सिलेक्शन ठीक नहीं हो उसके ऊपर हम बाद में काम कर सकते हैं। शू का सिलेक्शन प्रॉपर आना चाहिए। दैट्स इट। एंड मैं इस पर लेयर मास्क लगाने वाला हूँ जस्ट लाइक दिस। तो ये इमेज इस तरीके से मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ एंड लेट मी चेक इसे मैं कहाँ लगाऊँ। लेट मी वर्क ऑन दिस। सो इसको हम थोड़ा और अपवर्ड ले सकते हैं। सी ओके, ये इमेज मुझे यहाँ बेटर लगती है, बट इसके लेयर मास्क पे थोड़ा काम हमें करना पड़ेगा। सी ये चीज़ें प्रॉपर यहाँ पे नहीं है। सो मेरे ब्रश टूल में जाऊँगा, ब्रश के पॉइंटर को मैं करने वाला हूँ छोटा, ये साइज मुझे बेटर लगती है।
फोरग्राउंड कलर करूँगा मेरा ब्लैक, क्योंकि ये एरियाज मुझे हाइड करने हैं। देन एरिया प्रॉपर करने से पहले मुझे इसको ट्रांसफॉर्म करके बड़ा करना है, क्योंकि सी ये एरिया वाइट आ रही है, मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए। तो कंट्रोल टी में प्रेस करूँगा एंड हल्का सा इसे बड़ा करूँगा ताकि ये प्रॉपर फ्रेम में फिट हो जाए। अब यहाँ तक मुझे बेटर लगता है। देन फिर से मैं जूम करूँगा। नाउ इन एरियाज़ को मुझे प्रॉपर करना है। सो मैं क्या करूँगा, ब्लैक कलर मेरा फोरग्राउंड रखूँगा, एक क्लिक मैं यहाँ करूँगा, देन शिफ्ट प्रेस करके रखूँगा। सी क्लिक प्रॉपर नहीं हुआ है क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इसमें आ रही है, क्योंकि मेरा फ्लो यहाँ पे सही नहीं है। तो फ्लो मैं 100% करूँगा। एक क्लिक मैं यहाँ करूँगा, शिफ्ट प्रेस करके रखूँगा, दूसरा क्लिक मैं यहाँ करने वाला हूँ एंड इसे भी मैं प्रॉपर कर सकता हूँ। दैट्स इट, बेटर है ना। इसी तरीके से मैं यहाँ करूँगा, एक क्लिक यहाँ करूँगा, शिफ्ट प्रेस करके रखूँगा एंड एक क्लिक मैं यहाँ करने वाला हूँ ताकि ये प्रॉपर हो जाए। नाउ अब इस एरिया के साथ काम करेंगे। एक क्लिक नियर बाई इसके शू के पास, मैं क्या करूँगा, यहाँ तक बैटर ना हूँ, इसके शू के अंडर में थोड़ा ड्रॉप शेडो देना चाहता हूँ। सो क्या करूँगा, इसके नीचे एक ब्लैंक लेयर लगाऊंगा, ब्रश टूल में मेरे जाऊँगा एंड ब्रश की साइज़ को मैं थोड़ा करना चाहता हूँ बड़ा, स्क्वायर ब्रैकेट की से जस्ट लाइक दिस। ये साइज़ बेटर लग, थोड़ा और बड़ा करना चाहता हूँ एंड सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा। बट ब्रश मेरी सॉफ्ट राउंड ब्रश नहीं है। सो मैं क्या करूँगा, ब्रश की हार्डनेस को सॉफ्ट करूँगा, एक क्लिक में करने वाला हूँ। यहाँ पे थोड़ा ब्रश को और बड़ा कर लेते हैं, लेट्स सी। राइट, एक क्लिक यहाँ करूँगा, देन कंट्रोल टी प्रेस करूँगा एंड शिफ्ट प्रेस करके इसे करने वाला हूँ जस्ट लाइक दिस। एंड इसको थोड़ा रोटेट में करने वाला हूँ एंड इस शैडो को थोड़ा इस तरीके से मैं देना चाहता हूँ ताकि इसके शू है वहाँ पे प्रॉपर शैडो मुझे दिखाई दे सके। एंड में प्रेस करूँगा एंड इसकी ओपेसिटी हमेशा आप हल्की कम कर सकते हैं ताकि ये प्रॉपर कंट्रोल 0 में प्रेस करने वाला हूँ। दैट्स इट, प्रॉपर शेडो हमारे पास यहाँ पे आ गई है। देन इस शू पे भी सेम काम मैं करना चाहता हूँ। तो यहाँ से मैं फिर से नई लेयर लगाऊंगा, एक क्लिक मैं यहाँ करूँगा, कंट्रोल टी में प्रेस करूँगा, देन ट्रांसफॉर्म करके इसे विद एल्बो शिफ्ट छोटा मैं करने वाला हूँ जस्ट लाइक दिस। तो एक हल्का ड्रॉप शेडो मुझे यहाँ पे देना है ताकि ऐसा लगे कि पैर जहाँ पे रखा है वहाँ पे कुछ शेडो है, क्योंकि पैर रखते जो हमेशा शेडो आती है। एंड हल्का इसकी ओपेसिटी डाउन करने वाला हूँ, कंट्रोल 0 मैं मेरे कीबोर्ड से प्रेस करूँगा। दैट्स इट, प्रॉपर शेडो ये हमारे पास यहाँ पे आ गई है। एंड इस पोडियम के नीचे भी मैं थोड़ी शेडो देना चाहता हूँ। सो मैं क्या करूँगा, सिंपली शिफ्ट यहाँ क्लिक करूँगा, देन शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करने वाला हूँ मैं यहाँ पे थोड़ा आगे और कंट्रोल टी में प्रेस करूँगा एंड इसको ट्रांसफॉर्म करके कुछ इस तरीके से मैं बड़ा कर लेता हूँ एंड ऊपर मैं इसे ड्रैग कर लेता हूँ। एंड हल्का रोटेशन भी इसमें दे सकते हैं आप, हल्का, ज़्यादा नहीं। दैट्स इट, एंड प्रेस करूँ सी एक हल्का ड्रॉप शेडो का इम्पैक्ट यहाँ पे नीचे आ गया है। सो ये इम्पैक्ट मैं देना चाह रहा था, सी बहुत ही जेन्युइन सा इम्पैक्ट लगा है। हाँ, आपको लगता है कि अगर यहाँ पे शेडो प्रॉपर नहीं आ रही तो आप लेयर मास्क लगा के इस शेडो को थोड़ा कम कर सकते हैं। इधर से एक्सप्रेस करके फोटो को ब्लैक करेंगे। दैट्स इट। तो यहाँ तक हमारा इमेज बनकर रेडी है, बट 2 इमेजेस में और लगाना बाकी है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली जो मैंने ये वाला इम्पैक्ट दिया था इसके नीचे वाली लेयर जो नीरज चोपड़ा की ये वाली इमेज है, यहाँ पे मैं आऊँगा, देन फाइल में जाऊँगा, प्लेस लिंक्ड में जाऊँगा एंड इंडियन फ्लैग का इमेज मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ। इसको सेलेक्ट करके मैं प्लेस करूँगा एंड एंटर में प्रेस करने वाला हूँ। देन फिर से मेरे सिलेक्शन टूल में जाके मैं सेलेक्ट सब्जेक्ट पे प्रेस करने वाला हूँ। ओके, फ्लैग का सिलेक्शन हमारे पास आ गया है एंड इसे लेयर मास्क में करने वाला हूँ ताकि ये बाकी एरियाज में से हाइड हो जाए। एक फ्लैग मैं यहाँ लगाना चाहता हूँ, कंट्रोल टी प्रेस करके इसे मैं करने वाला हूँ रोटेट। राइट, ज़्यादा रोटेट कर दिया, कम रोटेट मुझे इसे करना है जस्ट लाइक दिस। देन मैं कंट्रोल कमांड जे प्रेस करके इस फ्लैग का एक डुप्लीकेट बनाऊंगा एंड कंट्रोल टी प्रेस करके इस पर राइट क्लिक करूंगा एंड करने वाला हूँ फ्लिप हॉरिजॉन्टल। इसको हॉरिजॉन्टल फ्लिप करूंगा एंड इस एक फ्लैग को मैं लगाने वाला हूँ यहाँ पे जस्ट लाइक दिस।
बेटर है। यहाँ तक हमारी डिज़ाइन बन के रेडी है। अब सी आप बोलोगे सर आपने इसको नीचे क्यों लगाया इस लेयर के। सी ये फ्लैग मुझे ऐसे दिखते तो मुझे थोड़े बेटर नहीं लग रहे, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस लेयर के नीचे लगाऊंगा। जो मैंने ट्रांजिशन वाला इम्पैक्ट दिया था जिस लेयर से, तो उसके पीछे थोड़े हल्के मुझे फेडेड से दिखाई देंगे, तो जिससे ये मुझे थोड़े प्रॉपर लगने वाले हैं, राइट। इस फ्लैग को भी मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, जस्ट लाइक दिस। नाउ अब मैं टाइप करने वाला हूँ यहाँ पे टेक्स्ट। ये टेक्स्ट लेयर हमारे पास यहाँ पे आ गई। इसको सबसे टॉप पे हम लेने वाले हैं, कंट्रोल और स्क्वायर ब्रैकेट की से मैं इसे टॉप पे लाऊंगा। एंड अब इस पर मैं टाइप करने वाला हूँ डबल क्लिक करके, थैंक यू, राइट। विजिबल नहीं है, हाँ कोई इशू नहीं है, फॉन्ट साइज में बड़ी कर देता हूँ, प्रॉपरली विजिबल ये हमें हो जाने वाला है। ओके सो या थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि हम इस प्रॉपर एरिया पे काम कर सकें। इसे मैं यहाँ लाने वाला हूँ, थैंक यू, कंट्रोल टी करके इसे हम थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। दैट्स इट, बेटर है। थोड़ा हम इसे छोटा करेंगे क्योंकि नीचे टेक्स्ट लिखने के लिए हमारे पास प्रॉपर जगह बचे। सो देन मैं थैंक यू वाली लेयर को सेलेक्ट करूँगा, देन मेरी प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा एंड इसके बीच का गैप में थोड़ा बढ़ाने वाला हूँ। ओके नाउ ये टेक्स्ट मुझे बेटर लगता है, दैट्स इट। थोड़ा इसे मैं और ड्रैग कर लेता हूँ, दैट्स इट। दैन फिर से कंट्रोल कमांड जे प्रेस करके इसका डुप्लीकेट बना लेता हूँ एंड प्रॉपर्टीज़ में जाके इसका गैप एक बार के लिए मैं 0 कर देता हूँ फॉन्ट के बीच का। एंड टाइप करने वाला हूँ फॉर मेकिंग कंट्री प्राउड, दैट्स इट। मैंने इसे ड्रैग करके मैं लाने वाला हूँ यहाँ नीचे, कंट्रोल टी में प्रेस करूँगा एंड इसको थोड़ा शिफ्ट प्रेस करके इस तरीके से छोटा करने वाला हूँ, देन थोड़ा छोटा करने वाला हूँ। बट ये फॉन्ट मैं और छोटा कर सकता हूँ, लिटिल बिट स्मॉलर, एंड दैट्स इट। एंड इसके बीच के गैप को मैं थोड़ा और बढ़ा सकता हूँ ताकि थोड़ा प्रॉपर ये मुझे लग सके। दैट्स इट। मे बी सेंटर पॉइंट डिफाइन कर लेते हैं एक बार हियर। नाउ इसके अकॉर्डिंग प्रॉपर पेस्ट कर देते हैं इसे, दैट्स इट। व्यू में जाऊंगा, क्लियर गाइड में मैं करने वाला हूँ, कंट्रोल 0 में प्रेस करने वाला हूँ एंड बूम। सी आपका पोस्टर बन के रेडी है। बट एक दिक्कत मुझे इसमें और लगती सी, यहाँ पे नीरज चोपड़ा का फेस थोड़ा हाइड हो रहा है। सो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे बैकग्राउंड वाले ग्रुप में जाऊँगा एंड जो ये वाली मेरी इमेज है इसको थोड़ा ऊपर की तरफ मैं कर लेता हूँ। ओके ये साइज मुझे बेटर लगती है, क्यों, क्योंकि सी दोनों का हेड जो यहाँ पे है वो इमेजेस का बराबर आ रहा है। सो ये ज़्यादा बेटर लुक मुझे देती है। एंड कंट्रोल 0 मैं प्रेस करूँगा एंड बूम, सी हमारा पोस्टर बन के रेडी है। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आई होगी एंड इस तरीके के पोस्टर आप आगे भी क्लासेस के अंदर देखने वाले हैं। आगे की क्लास में मैं आपको बताऊँगा एक पोस्टर बनाना जो कि मैंने इंडियन हॉकी टीम के लिए बनाया है, जिन्होंने अप्रॉक्सीमेट 41 ईयर्स बाद कंट्री के लिए मेडल जीता है ओलंपिक्स के अंदर। सो उसके ऊपर भी मैं एक पोस्टर आपको बनाना सिखाने वाला हूँ। सो इस तरीके से सिंपल स्टेप्स को यूज़ में लेके आप ऐसे बेहतरीन से पोस्टर बना सकते हैं। एंड अगर आपको क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको कौन सा पार्ट इस वीडियो का सबसे अच्छा लगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपका मेंटर शुभम, थैंक यू सो मच।